में क्लास 10th का 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा पहला क्वेश्चन घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स हो जाए, दूसरा घात क्यू एक्स के बराबर घात आर एक्स हो जाए, तीसरा घात आर एक्स का मान 0 हो जाए। इस सवाल को हल करने में आप पहले लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? वो वह है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। ये विभाजन एल्गोरिथ्म नियम है। इसमें पहले जो सवाल हम लोग हल करने चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन, उसमें यह दिया है कि घात पी एक्स घात क्या हो जाएगा? घात क्यू एक्स के बराबर हो जाए। मतलब कि भाज्य का जो घात है वही भागफल का भी घात आना चाहिए। ऐसा सवाल हम लोग का कह रहा है, पूछ रहा है। तो इसके आधार पर जब हम लोग हल करेंगे सवाल को, तो ये ध्यान रखना है कि जो भाग देने वाली संख्या है, यानी कि जो भाजक है, वो ऐसा अंक रहे कि भाज्य का घात कम ना कर पाए, ताकि जब घात कम नहीं करेगा तब जो पी एक्स है क्यू एक्स दोनों के घात क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो यहां हम लोग करेंगे, यहां कोई भी आप पी एक्स के लिए अंक मान लीजिए। थोड़ा इसको हम लोग अलग करते हैं, यहां मान रखेंगे। यहां हम लोग इसको जो रफ का काम है यहां करते हैं। जैसे क्या मान लें हम लोग, कुछ भी 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 13, 14 कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा से। 13 लिख दें और किससे डिवाइड करेगा वो इसमें हम लोग? तो किसी भी ऐसे अंक से कर दें जिसमें घात कम न करने पाए। x में अगर क्यू एक्स का मान इसके बराबर रखना है, घात इसके बराबर रखना है, तो इसका मतलब यहां घात वाली कोई भी संख्या, चर पद कोई भी नहीं चाहिए। अगर x एक भी लिख देंगे तो जब भागफल में आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप x प्लस 1 कर देते हैं, तो ये 2 लाने के लिए आपको एक ही ना लिखना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों मिलेंगे? घात नहीं मिलेगा। तो ये दोनों मिलने के लिए इस सवाल में जो कहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों बराबर हो, तो इसको बराबर लाने के लिए जो जी एक्स का मान है वह एक वेरिएबल पद नहीं चाहिए, नॉट वेरिएबल यानी अचर पद चाहिए। और अचर पद में आप अपनी सुविधा से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम 2 से ही कर रहे हैं। 2 से करेंगे बाबू तो क्या होगा? यहाँ पे आप 2x स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 10x तो ये प्लस, अब 2 से 5 बार करेंगे, 5x ना, 5x तो क्या होगा? ये 10x आ जाएगा, कट जाएगा। ये 13 है, अब आप इसको 6 बार ले जाइए तो ये 6 का 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहां पर जो QX का मान आ गया वो क्या हुआ? आपके PX के घात के जैसे हो गया ना। तो यहां से ये काम हमारा रफ कराएगा, चाहे आप वहां भी रख सकते हैं। अभी PX के जगह पर क्या हम लोग लिखेंगे? तो ये वाला मान रख देंगे, क्या? 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 13। और gx का मान क्या रखेंगे बाबू यहाँ पे हम लोग? तो यह है जिससे आप भाग कर रहे हैं, वह है आपका 2। qx का मान क्या रखेंगे? तो जो भागफल आया है तो वह होगा 2x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 और जो rx का मान आया है वह आप 1 लिख देंगे। इस तरह ये पहले सवाल जिसमें घात px और qx का एक शर्त है उसका कि वो बराबर होना चाहिए, तो दोनों का घात बराबर आ गया और यह एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म नियम पर ही रखा जाएगा। अगर इसका जांच करते हैं तो ये आपको सही सही दिखेगा, इसमें गलत नहीं होगा। ये देखिएगा 12 है। तो जब दूसरे में हल करेंगे, क्या लिखा है इसमें कि घात qx के बराबर क्या हो जाएगा, वो यहां पे घात rx हो जाए। मतलब क्या कि जो भागफल है और जो शेषफल है उन दोनों का घात एक बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले रफ करेंगे, वह क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो भागफल है वो 2x प्लस 4 आ गया हो, क्या ये आया हो, तो भागफल यानी कि qx का मान क्या आ गया हो, 2x प्लस 4 अपने तरफ से ये मान लेंगे। और rx का मान क्या आया हो, वह हो केवल x ले सकते हैं तो घात तो बराबर हो जाएगा, या x प्लस 1 ले सकते हैं, कुछ भी। यहां घात बस मिल गया, यहां 1 है, यहां भी 1 है, इसी से मतलब है सवाल में क्या। तो कहा है कि घात rx और qx दोनों बराबर होने चाहिए। अब जब इन दोनों का मान आप रख लिए और gx कुछ अपनी सुविधा से आप रख लीजिए, जो भी बोलिए हम रख दें, gx भाग देने वाला कुछ भी बोलिए, जैसे आप उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा रख सकते हैं। तो px का मान क्या होगा, यहां पे px का मान, ये एल्गोरिथम नियम है कि g का q में गुणा कराइए और r को जोड़ दीजिए, तो g का q में गुणा कराइए, यानी कि यहां होगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या 2x प्लस 4 और r को प्लस करिए यानी x प्लस 1, ये है। पहले इंटू होगा बोडमास के नियम से, तो क्या हो जाएगा, यहां इसका करिए तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसका हो गया ना दोनों में। अब 1 से करिए 2x प्लस 4, ठीक, कुछ जुड़ेगा नहीं कुछ घटेगा नहीं। अब प्लस में क्या x प्लस 1, अब यहां पर ये x इसके साथ हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे बाबू, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी कि px का मान आपके क्या निकल के आया, यहां से ये वाला निकल के आया। अब आप जब सवाल लिखेंगे हल करेंगे तो यहां लिखेंगे px इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। px के बाद लिखेंगे gx को लिख दीजिए, gx में क्या लिखे हम लोग, तो वह मान है आपका x स्क्वायर प्लस 1, और यहां q और r को बराबर कहा है घात करने के लिए। qx का मान क्या है, यहां पे देखिए qx का मान आप क्या है 2x प्लस 4, rx का मान क्या होगा, ये होगा जो दिया है x प्लस 1। तो यहां जब आप, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां ये कहा है कि qx और rx का मान घात बराबर हो, लेकिन एक शर्त उसकी है क्या, एल्गोरिथम नियम से लगाएंगे। मतलब क्या, मतलब ये नहीं है कि केवल आप q का और r का ही घात लिख के छोड़ दे, नहीं, एल्गोरिथम लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अलावा उन दो पदों के अलावा जो और पद आ रहे हैं उनका भी मान आपको लिखना पड़ेगा। और ऐसे लिखेंगे, मान को हम लोग ऐसे व्यवस्थित रखेंगे
ताकि सवाल हल किया जाए। यानी कि अब अगर जी से आप पी एक्स में भाग करेंगे तो भागफल आपको ये मिलेगा और शेषफल आपको x प्लस 1 मिलेगा। तो इस तरह से आप पहले ये करेंगे और जब इसको हल करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। तो आप इसको रफ ना कहें, ये सवाल का ही हिस्सा है, जब वह होगा तभी आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल होता है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है उसमें यह कहा है कि घात क्या हो जाए, क्या हो जाए, आर एक्स का जो घात है वो 0 हो जाए। यानी कि जो हम लोग पहला सवाल हल किए थे तो 0 आने का मतलब कि अंक या तो रिमाइंडर या तो 0 बच जाए और नहीं तो जो भी कोई भी अंक बचे, अचर पद बचे, 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर जब बचेगा तो वहां घात उसका 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर दें कि जिससे भाग देना है जी एक्स को क्या कर दें, x प्लस 1 कर दें, यानी इससे हम भाग कर रहे हैं। और क्यू एक्स क्या ला दें, जो भी आपको सुविधा लगे आप लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस या 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ला दें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो और आर एक्स क्या ला दें, तो आर एक्स में अभी यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब 0 लाना है तो यानी कि आर एक्स का मान कोई भी अचर पद होगा, चर पद नहीं होगा। चर पद हो गया तो कुछ ना कुछ उसका घात आ जाएगा। और जब अचर पद, तो अचर पद में कोई भी अंक ले लें, जैसे 5 ले लिए। अभी हमको जी मालूम हो गया, ये क्यू है ना, जी मालूम हो गया, क्यू एक्स मालूम हो गया और आर एक्स मालूम हो गया। तो क्या करेंगे बाबू आप लोग, पी एक्स का मान पता करेंगे। पी एक्स में क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। तो इस हिसाब से आप हल करेंगे, जो जो जहां है वहां रख दीजिए, पी एक्स का मान निकल जाएगा। तो जी एक्स पर क्या रखा जाए, x प्लस 1। अगर q के मान को छोटा कर देंगे तो थोड़ा ये पी एक्स का मान आसान हो जाएगा। हम थोड़ा बड़ा इसको कर लिए हैं तो सवाल थोड़ा सा कठिन रहेगा। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और आर एक्स का क्या है बाबू, यहाँ पे 5 है। अब इसको हल कर दीजिए, x के गुणा करिए इन तीनों में, तो क्या होगा, 2x का q प्लस x स्क्वायर प्लस x, अब गुणा करेंगे 1 से तो सब यही रह जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 5। अब यहां से हम लोग जो हल होने वाला है हल कर लीजिए। क्या होगा, यहां 2x का क्यू स्क्वायर यहां है और यहां है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, x और x प्लस का 2x, अब प्लस में 6 हो जाएगा। यानी px का मान क्या हो जाएगा, तो 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे px इक्वल टू 2x क्यू 3x स्क्वायर 2x प्लस 6, px का ये हो गया। और gx का क्या रखा जाएगा, तो यहां देखिए gx क्या है, तो x प्लस 1 रखेंगे और qx भागफल वह है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। rx का मान क्या है बाबू यहाँ पे, तो वह है 5। यानी कि जो सवाल का, इस सवाल की जो शर्त थी कि आर एक्स का मान क्या आ जाए, घात उसका 0 आ जाए, आर एक्स का जो घात है वो 0 आ जाए, और 0 हो गया जब आप क्या रखेंगे, अचर पद रखेंगे, और यहां पर अचर पद क्या है आपका 5 आया है। तो इस तरह से ये आपका जो शर्त था विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हल करने के लिए,
तो उस शर्त से आपने पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरे सवाल को हल कर लिए हैं।